अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज के हमारे वेबिनार का टॉपिक है टाइम फ्रेम थ्योरी। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो टाइम फ्रेम में पैनिक होते हैं कि हमने कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है और हमारे लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है। इस जवाब का जो आंसर है वो आपको कोई भी टीचर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये जवाब आप के खुद के पास है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्रेडर हैं। आप स्कैल्पर हैं, आप डे ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं। अब ये डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, स्कैल्पर ये क्या होता है? जो जी मुझे बताएं, आवाज सब भाइयों को आ रही है ना? आवाज सब भाइयों को आ रही है? जी आने लग गई है। तो मैं कह रहा था कि ये इस चीज का आंसर जो है वो आप सब भाइयों के पास ही है। अगर आप स्कैल्पर हैं, स्कैल्पिंग होता है, मैं आपको ना टाइम फ्रेम के साथ साथ थोड़ा सा कर देता हूँ। स्कैल्पिंग होता है दरअसल ऐसी ट्रेड जिसमें आप अपनी ट्रेड एक दिन के अंदर ही जो है वो खत्म कर देते हैं, कुछ घंटों के अंदर या एक दिन के अंदर का नाम ले लें, ठीक है। वो स्कैल्पर होता है। उसके बाद बारी आती है डे ट्रेडर की। डे ट्रेडर वो होता है जो 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या 10 घंटे ट्रेड को होल्ड करके एक दो दिन के अंदर खत्म कर देता है। उसके बाद बारी आती है स्विंग ट्रेडर की। स्विंग ट्रेडर वो ट्रेडर होता है जो 3 4 दिन, 5 दिन या एक हफ्ते के अंदर ट्रेड को क्लोज करता है, मतलब इतना होल्ड करता है। और लास्ट में आता है पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर वो होता है जो बड़े टाइम फ्रेम्स को इस्तेमाल करता है, जैसे वीकली टाइम फ्रेम्स हैं तो उनको इस्तेमाल करता है, या मंथली टाइम फ्रेम भी वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। और उसकी ट्रेड्स जो है वो हफ्तों महीनों होल्ड रहती हैं, ठीक है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीका कार को पसंद करते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, मतलब 1 1.5 घंटे, आधे घंटे, पौने घंटे के अंदर आपकी ट्रेड खत्म हो जाए, तो आप मिनट 15 या मिनट 30 इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मतलब 3 4 घंटे, 5 घंटे होल्ड करके, ठीक है, आपकी एक दिन के अंदर ट्रेड खत्म हो जाए, तो फिर आप जो है वो H1 या H4 इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो डेली का टाइम फ्रेम और H4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सॉरी, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो फिर आप डेली का टाइम फ्रेम और H4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर जिसको बोला जाता है, फिर आप वीकली का टाइम फ्रेम और उसके साथ मिला के डेली H4, वो जो मैंने आपको टाइम फ्रेम्स लिख के दिए थे कि एंट्री एनालिसिस इस टाइम फ्रेम में रहते हैं और एंट्री इस टाइम फ्रेम में, तो वो कर सकते हैं। अच्छा, ये सब कंफ्यूजन्स के बाद भी काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कंफ्यूजन्स के बाद भी काफी स्टूडेंट जो हैं वो उनको परेशानी रहती है कि अगर हमने स्कैल्पिंग करनी है तो हमें मार्केट के बिहेवियर, जैसे मैं अक्सर अपने अल्फाज में अपने स्टूडेंट्स को बोला करता हूं कि जब तक तुम्हारा बड़ा टाइम फ्रेम तुम्हारा साथ ना दे तब तक तुम छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री ना लिया करो। इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब ये होता है कि अगर बड़ा टाइम फ्रेम आपको बता रहा है कि मैंने फलां एफवीजी उठाने जाना है, तो वो अगर सेल की कंडीशन में है तो आपको कोशिश करनी है। देखें, हमें आज तक मैंने आपको जो भी बताया वो ये है कि अगर आप H4 को एनालिसिस के लिए सिलेक्ट करते हैं तो आप मिनट 15 में एंट्री देखेंगे। डेली को सिलेक्ट करते हैं तो H1 में एंट्री देखेंगे। अगर आप वीकली को करते हैं तो H4 में एंट्री देखेंगे। M15 को करते हैं तो मिनट 1 में एंट्री देखेंगे। लेकिन आज के बाद आपने 3 टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने हैं। कौन कौन से? 3 टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने हैं जिनमें आप एक दूसरे की कॉम्बिनेशन रखेंगे। अच्छा, वो कॉम्बिनेशन कैसे रखेंगे, इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप अपने एक बड़े टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 3 टाइम फ्रेम्स की कॉम्बिनेशन रखेंगे, उसमें यह है कि आपका रिस्क रिवार्ड बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर मिसाल ले लेते हैं। जिस तरह से अगर किसी आम बंदे ने, ठीक है, आम बंदे ने काम करवाना हो मोहल्ले का या गली का, आजकल इलेक्शन चल रहे हैं उन्हीं की मिसाल आपको दे देता हूँ। गली मोहल्ले का काम करवाना हो तो वो अपने मुतलका चेयरमैन को कहता है, ठीक है। एक आम बंदा पहुंचा चेयरमैन के पास, चेयरमैन जो फंड्स लेगा वो पीछे MNA MPA से होंगे, ठीक है। अगर वो MNA MPA जो है वो जो फंड्स लेगा वो प्राइम मिनिस्टर या फिर जो वजीर आला होते हैं अलग अलग सूबों के, उनसे लेगा, ठीक है। यही टाइम फ्रेम का ताल्लुक होता है। अब वो फंड जो है वो वजीर आजम की उससे आते आते जो एक बंदे की गली में आके जब फंड लगने हैं तो वो कितनी जगह ट्रांसफर करके आएगा, और वो फंड वही है। इसी तरह से आप टाइम फ्रेम को ले सकते हैं
कि अगर आप किसी छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लेने आए हैं तो पहले कनेक्टेड कम से कम 2-3 टाइम फ्रेम ऊपर देख लें कि क्या वो ऊपर 2-3 टाइम फ्रेम जो कनेक्टेड हैं वो आपका साथ दे रहे हैं कि आप एंट्री लें। इस सारे सवालात का जवाब हम चलते हैं चार्ट पे और जाके समझते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस का जवाब क्या है। ठीक है, देखिए मिसाल के तौर पर आप जो है वो स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, मिसाल काइंडली सारे भाई मुझे बता रहे हैं कि स्क्रीन शेयर हो रही है आप सब भाइयों के सामने, मुझे स्क्रीन का बता दें। जी, तो सबसे पहले फर्ज कर लें आप स्कैल्पर हैं, आपके ट्रेडिंग बिहेवियर से चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्ज कर लें आप स्कैल्पर हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं। जैसे मेरी 90% ट्रेड स्कैल्पिंग पे होती है, मैं लॉन्ग होल्ड नहीं करता, मैं या डे ट्रेडिंग करता हूं या स्कैल्पिंग करता हूं। ये पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर जो इंट्रा डे ट्रेडिंग है ये मैं नहीं करता। ठीक है, सॉरी, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग मैं नहीं करता, या डे ट्रेडिंग करता हूं या फिर जो है वो स्कैल्पिंग करता हूं। तो फर्ज कर लें अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप सबसे पहले अपने एक टाइम फ्रेम को जो है वो मिलाना शुरू करेंगे। स्कैल्पिंग ज्यादातर होती है मिनट 30 मिनट 15 में विद कंफर्मेशन ऑफ H1। ठीक है, विद कंफर्मेशन ऑफ H1 के आप H1 में कंफर्मेशन देख के उसकी आप जो है वो एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, विद कंफर्मेशन H1। अभी इसी बात पे चलते हैं। देखिए कंफर्मेशन के साथ कुछ कनेक्टेड टाइम फ्रेम्स में होते हैं। जिस तरह से फर्ज कर लें, मैं आपको मिसाल दे रहा था ना, जिस तरह से फर्ज कर लें आप अगर है ना स्कैल्पर है। ठीक है, तो स्कैल्पिंग के लिए आप जो है वो मिनट 15 मिनट 30 इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी कंफर्मेशन आप मिनट 1 में देखेंगे। ठीक है, इसके साथ अगर आप मिनट 15 मिनट 30 मिला लें, वो इस्तेमाल कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी उसके साथ एक मजीद फादर टाइम फ्रेम भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये साथ में और एडिशनल हो जाता है आपकी कंफर्मेशन के लिए। मिसाल मैं दे देता हूं आपको, अगर आप स्कैल्पर हैं तो स्कैल्पिंग आप अगर आप स्कैल्पर हैं तो स्कैल्पिंग आप करते हैं मिनट 30 में, मिनट 30 की कंफर्मेशंस आप देखा करते हैं मिनट 1 में। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये मिनट 30 है, मिनट 30 की कंफर्मेशंस आप देखा करते हैं मिनट 1 में। इसी तरह से मिनट 30 किस टाइम फ्रेम का सन टाइम फ्रेम है ये भी आपने मिलाना है। ठीक है, मिनट 30 H4 का या डेली का सन टाइम फ्रेम है। अब ये सन फादर इसका क्या मतलब है, मैं आपको वो प्राइम मिनिस्टर वाली तो मिसाल दे चुका हूं। जिस तरह से फर्ज कर ले अगर किसी बच्चे को पैसे चाहिए ना, तो वो घर जाके अपने वालिद से मांगता है। पहले वो वालदा को कहता है, वालदा फिर कहती है कि अपने वालिद से ले लो। मतलब ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह से हमारा जो मिनट 1 टाइम फ्रेम है ना, ये एक सन टाइम फ्रेम है। ठीक है, सन टाइम फ्रेम जाके मिनट 30 से पैसे मांगेगा, मिनट 30 उसको अलाउ करेगा कि हाँ आप ले सकते हैं, तो फिर वो ले लेगा। अगर मिनट 30 जो है वो आगे इशारा करता है कि अपने फादर के पास जाओ, तो फिर मिनट 1 जो है वो H4 के पास जाके देखेगा कि क्या मेरे अब्बू मुझे पैसे अलाउ करते हैं। इसी तरह से H4 से आप मिनट 1 में, इसका मिसाल मैं थोड़ा सा देता हूं। फर्ज कर लें आपके पास 3 तरह के चार्ट हैं। ठीक है, ये छोटा सा चार्ट लगा है H4 का। ठीक है, इस तरह से H4 में आपको ये ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई, आप जो भी इसको कंसीडर करना चाहें, आ रही है। ठीक है, H4 में आपके पास ये वाली सप्लाई है। अब ये आपके पास हो गया एक फादर टाइम फ्रेम, ये H4 है। इसी तरह से अगर आप H4 से मिनट 30 में आएंगे तो मिनट 30 में यही मूव कुछ इतना बड़ा नजर आएगा। ठीक है, यही मूव कुछ इतना बड़ा नजर आएगा और ये बड़ा सारा सप्लाई एरिया हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप मिनट 1 में आते हैं तो यही मूव कुछ इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से छोटा 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 होता यहां पे आके वापसी एक ट्रेंड लेगा। मतलब है कि बहुत छोटा हो जाएगा ना इसमें, और फिर यहां से यूं गिरेगा। अब ये हम आए हैं फादर से सन टाइम फ्रेम में। अब देखिए मैं मिसाल देता हूं, ये इस टाइम फ्रेम में आ गए हैं। इसमें ये जो छोटी सी मूव थी, ठीक है, इसमें ये जो छोटी सी मूव थी इसमें,
वो मिनट 30 में थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और मिनट 1 में जाके मजीद बड़ी हो जाती है और मजीद काफी सारी बड़ी। अब देखें, मैं मिसाल देता हूं। अगर आपको मिनट 30 यहां से सेलिंग पॉइंट दिखा रहा है, मिसाल के तौर पर पीछे से कहीं सेल आया है या H4 यहां से सेल गिर रहा है, ठीक है, यहां से सेल गिर रहा है या यहां से बाय जाने के इशारे में है, मिसाल के तौर पर यहां पे कोई एक बड़ा पीओआई है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, H4 यहां से बाय जाने के इशारे में है। H4 फादर टाइम फ्रेम है। अब फादर यहां से बाय जा रहा है। अगर फादर बड़े पीओआई से बाय जाएगा तो जाहिर बात है पहला जो वो होता है वो कंफर्मेशन के लिए उसको फेल कर देता है। अब फादर यहां से बाय जा रहा है, लेकिन मिनट 30 ने गौर नहीं किया। मिनट 30 के ट्रेंड की बेस पे ये यहां पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। मैं मिसाल दे रहा हूं, आपको भी समझ आ जाएगी। मिनट 30 ने गौर नहीं किया, मिनट 30 में यहां पे इंड्यूसमेंट के बाद या लिक्विडिटी के बाद यहां पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब H1 यहां से सेल आने से पहले, H1 जो सेल आया है, H1 दोबारा वापस जाएगा, सॉरी मिनट 1 यहां से दोबारा वापस जाएगा। वापस जाके जब उसने यहां से कंफर्मेशन उठानी है, ठीक है, यहां से कंफर्मेशन उठानी है, तो आपको नहीं लगता कि फादर टाइम फ्रेम जब बाय जा रहा है, फादर टाइम फ्रेम फेल हुआ, मदर को नहीं पता था, तो नीचे सन भी फेल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सन जो टाइम फ्रेम है ना, वो नीचे एक बड़े पीओआई H4 में टैप था जिसका पता मदर को नहीं था और नीचे सन को भी नहीं था। लेकिन अगर यही मदर को पता होता कि फादर टाइम फ्रेम जो है वो नीचे एक पीओआई में टैब है और यहां से बुलिश का इशारा कर सकता है, तो ना मदर सन को अलाउ करती कि आप यहां से जो है वो एंट्री लें, और ना सन जो है वो वहां से एंट्री लेता और ना वो ट्रैप होता। इस कॉन्सेप्ट की समझ आई है आपको? इस कॉन्सेप्ट की समझ आई है या नहीं आई? मुझे जल्दी से बता दें। इस कॉन्सेप्ट की सब भाइयों को समझ आई है? देखें, हमें जो है वो सबसे पहले ना, मैं आपको बताता हूं। हमें सबसे पहले 3 टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने हैं। मार्केट लैंग्वेज में समझा दें थोड़ा। जी जी, मैं समझा देता हूं। हमें सबसे पहले ये सिलेक्ट करना है कि आप ट्रेडर कौन से हैं, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लें। मैंने मिसाल लिया है कि हम स्कैल्पर है, ठीक है। आप उसमें स्कैल्पर भी हो सकते हैं, डे ट्रेडर भी हो सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडर भी हो सकते हैं, आप पोजिशनल ट्रेडर भी हो। ट्रेडर 4 किस्म के होते हैं ना। पोजिशनल ट्रेडर बहुत लॉन्ग टर्म वाले को कहते हैं, स्विंग ट्रेडर थोड़ा सा कम डेली H4 वाले को कहते हैं, जो आपके पास डे ट्रेडर होता है वो H1 या H4 वाले को कहते हैं, और जो स्कैल्पर होता है मिनट 30 और इन छोटे टाइम फ्रेम्स में रहता है, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है पहले आप ट्रेडर कौन से हैं। अगर आप स्कैल्पर है, ठीक है, अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप जो है वो पहले मिनट 1 या मिनट 1 के बाद मुदस्सिर भाई मिनट 15 ही आता है, ठीक है। मिनट 1 के बाद मिनट 15 या मिनट 30, ये दोनों सेम सेम तकरीबन चलते हैं, इतना लंबा कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि मिनट 30 की 10 कैंडल मिनट 15 की 5 के बराबर होती है, तो ज्यादा इसमें वो नहीं होता। जो ऑर्डर ब्लॉक आपको मिनट 30 में नजर आ रहे होते हैं वो मिनट 15 में भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो फर्क वहां पड़ता है जहां H4 और वो है H1। अब H4 की 10 कैंडल तो H1 की 40 कैंडल है, 10 और 40 का फर्क है, ज्यादा फर्क है, वहां फर्क पड़ता है, ठीक है। तो मिनट 1 में फर्ज करें अगर आप स्कैल्पर हैं, पहले तो आपका ये जो दरमियान, जी जी, मैं बात कर रहा था, मैं आप लोगों से कह रहा था कि अगर आपका स्कैल्पिंग का प्रोग्राम है ना, स्कैल्पिंग का, ठीक है, स्कैल्पिंग का प्रोग्राम है, तो आप सब भाई जो है वो मिनट 30 को इस्तेमाल या मिनट 15 को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो स्कैल्पर है, जो मिनट 30 को इस्तेमाल कर रहा है, वो जाहिरी सी बात है उससे एक बड़ा टाइम फ्रेम भी लेगा जिसको फादर टाइम फ्रेम कहते हैं। आप मिनट 30 को जो है वो मदर टाइम, आप सब भाई मिनट 30 को जो है वो मदर टाइम फ्रेम भी बोल सकते हैं, मैं ये कह रहा था, ठीक है। आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है ना वो दरमियाने टाइम पे होगा, मतलब ना वो होगा मिनट 30 पे, और ना वो होगा मिनट सॉरी ना वो होगा H4 पे, और ना वो होगा मिनट 1 पे। आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है ना, आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो होगा दरमियाने टाइम फ्रेम में, दरमियाने टाइम में होगा। दरमियाना टाइम कौन सा होता है? जिसमें आपका ट्रेडिंग बिहेवियर होगा। अब आपका ट्रेडिंग बिहेवियर किस चीज में होगा? मैं मिसाल देता हूं आपको, ठीक है। फर्ज कर लें आपका ट्रेडिंग बिहेवियर जो है, 1 मिनट ये इशू कर रहा है जी। फर्ज कर लें आपका जो ट्रेडिंग बिहेवियर है वो आपके पास
मिनट 30 में है, मतलब आप एक स्काल्पर हैं, ठीक है? अगर आप स्काल्पर हैं तो फिर आप मिनट 30 को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आप करते हैं H1 या H4 को इस्तेमाल। फिर जो H4 है ना, मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। H4 से आप एक टाइम फ्रेम बड़ा भी रखेंगे, मतलब कन्फर्मेशन के लिए, और एक टाइम फ्रेम छोटा भी रखेंगे मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए। आज के बाद 2 टाइम फ्रेम्स में कन्फर्मेशन देखा करेंगे। ये जो मिनट 30 टाइम फ्रेम है या H1 टाइम फ्रेम है या H4 टाइम फ्रेम है, जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आपने ये कंफर्म करना है कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे कौन-सा टाइम फ्रेम जो है वो डिपेंड कर रहा है, मतलब कौन-सा आपको सूट कर रहा है। अब अगर आप डे ट्रेडर हैं, मतलब डेली-डेली की ट्रेड्स लेना चाहते हैं, ना आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, ना लंबी लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, फिर डे ट्रेडिंग के लिए जो है वो H1 इस्तेमाल किया जाता है। H1 जो है ना, वो आपके स्टाइल पे सूटेबल आ रहा है। अब आप लोग H1 से एक बड़ा टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट करेंगे और एक छोटा भी करेंगे, ठीक है? एक बड़ा भी रखेंगे कंफर्मेशन के लिए, क्या वाकई H1 में एंट्री लेनी है, और एक छोटा भी रखेंगे मजीद कंफर्मेशन के लिए, एंट्री लेने के लिए। बड़ा टाइम फ्रेम आपको बताएगा यहां से मूव होनी है या नहीं, और छोटा आपको कंफर्म करेगा कि अब होने लगी है, एंट्री ले लो, ठीक है? तो इसी तरह से M15, M30 और H1 में कंफर्म कर लें। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं। आप अगर मिनट 30 के ट्रेडर हैं तो उसके साथ आप H4 और मिनट 1 मिलाएंगे। अगर आप H1 के हैं तो उसके साथ डेली बड़ा भी मिलाएंगे और मिनट 5 छोटा भी मिलाएंगे, ठीक है? इस तरह से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे सारा डिपेंड करता है, बाकी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है? अगर आप स्काल्पर हैं, ये मैं यहाँ पे ये चीज़ सारी जो है वो नोट कर देता हूँ ताकि आप सब भाइयों के लिए आसानी रहे, ठीक है? अगर आप जो है वो स्काल्पर हैं, स्काल्पर जो है वो मैं खुद तो ज़्यादातर मिनट 30 इस्तेमाल करता हूँ, तो H4 के बाद आप मिनट 30 देखेंगे और मिनट 30 के बाद जो है वो आप मिनट 1 देखेंगे। इसी तरह से अगर आप जो है वो डे ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर ट्रेडिंग होती है H1 में, तो वो डेली 1 का कैंडल मार्केट देखेगा। डेली के बाद जो है वो H1 देखेगा और H1 के बाद मिनट 5 देखेगा, ठीक है? तो उसी तरह से अगर आप जो है वो स्विंग ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर थोड़ा-सा इससे अच्छा मतलब है कि लॉन्ग टर्म होता है। ये डेली से ना थोड़ा-सा लॉन्ग, मतलब 4-5 दिन, जिसने 1 हफ्ता या 6-7 दिन होल्ड करनी है, उसको स्विंग ट्रेडर बोला करते हैं, ठीक है? तो स्विंग जो है वो आप वीकली से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली के बाद आप आएँगे H4 में, और H4 के बाद आप जो है वो देखेंगे इसको मिनट 15 में, ठीक है? मिनट 15 में। और जो पोज़ीशन ट्रेडर होता है, पोज़ीशनल ट्रेडर होता है ना, पोज़ीशनल ट्रेडर इस्तेमाल करेगा सबसे पहले अपने इसको क्या नाम है, पोज़ीशनल ट्रेडर जो है वो सबसे पहले इस्तेमाल करेगा अपने मंथली को या वीकली को, इन दोनों को आप कर सकता है। पोज़ीशनल ट्रेडर जो है वो इन दोनों को कर सकता है। मंथली मंथली टाइम फ्रेम और वीकली भी कर सकता है, पोजीशनल वाला वीकली भी कर सकता है, ठीक है? तो उसके साथ वो अटैच करेगा अपने मंथली अगर कर रहा है तो उसके साथ डेली अटैच करेगा, अगर वीकली कर रहा है तो H4 करेगा। तो उसके साथ जो है वो डेली टाइम फ्रेम अटैच करेगा, और डेली के साथ वो अटैच करेगा H1 का टाइम फ्रेम। ये उसके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड होने वाले टाइम फ्रेम्स हैं, ठीक है? ये उसके ट्रेडिंग स्टाइल पे सूट आने वाले टाइम फ्रेम्स हैं, ठीक है? मिनट 15 को H4 से मिलाएंगे और कंफर्मेशन मिनट 1 में। हाँ जी, इस तरह से कर सकते हैं। अय्याज़ भाई अब आपने सही बताया। और माइक पर क्लिक करें लेफ्ट कॉर्नर में, और किसी भाई मिनट 30 में जाके मिनट 15 यूज़ कर सकते हैं। नहीं उमैर भाई, वो तो नहीं है। मिनट 30 में जाके आप एक छोटा टाइम फ्रेम मिनट 1 भी इस्तेमाल करेंगे और बड़ा टाइम फ्रेम H4 भी इस्तेमाल करेंगे। सर मैं टॉप बॉटम करता हूँ टाइम फ्रेम ट्रैप से बचने के लिए। हाँ, वो ज़बरदस्त है। अज़ैन भाई वो मेरी क्लासेस में ऐड है ना, वो क्लासेस में पढ़ा दिया गया। ये वेबिनार इस चीज़ के लिए है कि ये टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। अब हम चलते हैं इनकी थ्योरीज़ जो है ना, उनको रिफाइन करने के लिए। कैसे? जैसे फ़र्ज़ करें आप एक डे ट्रेडर हैं, मिसाल के तौर पर, ठीक है? आप एक डे ट्रेडर हैं, इसका कोई स्क्रीनशॉट टाइम फ्रेम्स का लेना चाहता है तो ले सकता है, ताकि वो भूले ना, ठीक है? तो अब हम चलते हैं कि एक डे ट्रेडर, ठीक है? भाई अहमद रज़ा भाई, ये सारे टाइम फ्रेम्स लिखे हुए हैं कि अगर आप स्कैल्पर हैं तो कौन-सा करना है, डे ट्रेडर है तो कौन-सा करना है, स्विंग ट्रेडर है कौन-सा करना है, पोजिशनल ट्रेडर है तो कौन-सा करना है। ये टाइम फ्रेम्स इधर लिखे हुए हैं, ठीक है? तो अगर आप फ़र्ज़ करें डे ट्रेडर है, डे ट्रेडर स्टार्ट करता है डेली से। डेली के बाद देखता है H1, और जब मार्केट H1 के उसमें आती है ना, अब ये डेली में क्या देखना है, मैं आपको जो है वो मजीद क्लियर करता हूं, ठीक है? तो अगर आप डेली में क्या देखेंगे, क्या देख के आप H1 का फैसला लेंगे, और H1 के बाद जब मार्केट आपके जोन्स हमने H1 के ही ड्रा करने हैं, जोन डेली के ड्रा नहीं होते। डेली में हम अंदाजा करते हैं, या वीकली या मंथली जो बड़ा टाइम फ्रेम हम पहले अटैच कर रहे हैं,
उसमें हम अंदाजा करते हैं कि मार्केट कौन सा लिक्विडिटी पॉइंट लेके किस तरफ रवां दवा है, या कौन सा फेयर वैल्यू गैप उठा के किस तरफ रवां दवा है। मिसाल के तौर पर चलते हैं, हम ये पेयर जीबीपी यूएसडी है, हम जो है वो हरदिल अजीज गोल्ड में देख लेते हैं ताकि आज उसके एनालिसिस भी हो जाए। ठीक है, गोल्ड में देख लेते हैं। गोल्ड में जो है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये आ गया जी आपके सामने गोल्ड। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये गोल्ड आ गया। गोल्ड में हम डेली से स्टार्ट करते हैं। जो डे ट्रेडर, ये डे ट्रेडर के लिए सब चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। डे ट्रेडर जो है वो डेली से इस्तेमाल करता है। डेली में आके सबसे पहले आप देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर किस में है। ठीक है, मार्केट कौन से स्ट्रक्चर में है। तो यहां से हमें मालूम हुआ कि मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में है, क्योंकि उसके जो छोटे स्विंग्स हैं वो भी बुलिश के लग रहे हैं, और ये जो बड़े स्विंग्स हैं, जो स्ट्रक्चरल स्विंग्स हैं, ये भी बुलिश के लग रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि एक कंप्लीट रेजिस्टेंस जिसको इसने लिक्विडेट किया हुआ है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये इस रेजिस्टेंस को इसने लिक्विडेट किया हुआ है, यहां रिटेलर्स की एसएल हंटिंग हुई हुई है। ठीक है, ये अब मार्केट जब लिक्विडेट कर देती है तब तो आपको पता है कि लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट रीटेस्ट करती है, कंफर्मेशन देती है और सेल आती है। लिक्विडिटी के बाद हम सेल करते हैं, लेकिन लिक्विडिटी के बाद हमारा टारगेट भी होता है। टारगेट हमारा होता है कम से कम पहला जो लिक्विडिटी एरिया है उसको मार्केट लेती है, या पहला एफवीजी। ये लिक्विडिटी जो एरिया पड़ा है इसका टारगेट आप सेट करके इसको यहां से यहां तक सेल देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एफवीजी भी देखना है। तो इसमें जो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप है वो तकरीबन मार्केट उठा चुकी हुई है। ठीक है, फर्स्ट वाला फेयर वैल्यू गैप अगर आप देखें तो यहाँ पे, इसलिए मैं ले रहा हूँ ये छोटे वाला, ऊपर ये भी पड़ा है और ये भी पड़ा है। ये छोटे वाला इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये एक डिमांड के साथ है। ठीक है, तो जब डिमांड या किसी ऑर्डर ब्लॉक के साथ मार्केट आपको एफवीजी दे तो उसकी पावर ज्यादा होती है। ये चीज मैं बताना चाह रहा था। तो यहां दरमियान में ये भी एफवीजी पड़ा हुआ है, मार्केट ने इन दोनों को फिल किया है, इसके सेल आगे टारगेट। डेली में हमने क्या चीज देखनी है, लिक्विडिटी और एफवीजी। लिक्विडिटी और एफवीजी। अगर आप डेली ट्रेडर नहीं है, स्काल्पर हैं, तो ये चीजें आप H4 में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मिनट 15 में जाएंगे, मिनट 15 के जोन्स मार करके एंट्री मिनट 1 में लेंगे। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो ये चीजें आप डेली में देखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट H1 में जाएंगे, जोन और स्ट्रक्चर मैपिंग आप H1 की करेंगे और फिर जोन्स मार्क करके मिनट 5 में एंट्री लेंगे। ठीक है, तो ये डेली में देखा। डेली में करीब करीब आ जाए जहां मार्केट अब चल रही है। मार्केट जहां अब चल रही है, क्योंकि ऊपर से सेल का इशारा कर रही है, जहां अब चल रही है यहां से हमें करीब करीब क्या महसूस होता है कि मार्केट में यहां पे एक एफवीजी पड़ा हुआ था, जहां से मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दिया 2 टाइम। ठीक है, एक ये फर्स्ट टाइम ये जगह जो मार्केट दे गई है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एफवीजी इतना था, और सेकंड टाइम यहां से रिस्पेक्ट दे गई है, थर्ड टाइम टैब हुई है। और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ने इन दोनों लोज की जो लिक्विडिटी ली है ना, इन दोनों लोज की, इस लो की और इस लो की, इस तरह से। ठीक है, ये जो लिक्विडिटी ली है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो थर्ड टाइम इसको डाउन साइड ब्रेक कर जाए। जब ब्रेक करेगी तो इसका फर्स्ट टारगेट ये वाला लिक्विडिटी एरिया रहेगा। ठीक है, ये लिक्विडिटीज हम पॉइंट्स मार्क करते हैं, करीब करीब वाले एफवीजी और करीब करीब वाले जो है वो लिक्विडिटीज मार्क करने होते हैं। ये टारगेट्स आपके लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इसका आप टारगेट ये रख सकते हैं। अच्छा, अब मजीद गौर करें कि मार्केट जहां अब मौजूद है वहां क्या बिहेवियर है। वहां अगर हम बिहेवियर देखते हैं तो ये जो छोटे स्विंग चल रहे हैं, यहाँ लो इधर शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होते ही जो हमारा ये एफवीजी था मार्केट उसको फिल करने गई। चेक करें, इस एफवीजी को मार्केट उठाने गई, जैसे ही एफवीजी को से मार्केट जो है वो मार्केट रीटेस्ट करती रही करती रही करती रही। ठीक है, करने के बाद मार्केट ने यहां से सेल बनाया। अब हम चलते हैं डेली में, हमारा क्या मिला हमें, यहां से मार्केट एफवीजी उठा के गिर रही है, लॉस की कंडीशन में है, और इसको टारगेट करना है 1972 को। ये हमारा डेली में सीन नजर आया। अब हम इसके मुतलका अपने डेली ट्रेडिंग वाले टाइम फ्रेम में जाते हैं, जो कि हमारा H1 है। H1 में जब हम जाते हैं तो H1 में हमें क्या नजर आता है कि मार्केट ने बिल्कुल यहां पे एक अकोमोलेशन टाइप बनाया है। ठीक है, अकोमोलेशन टाइप बना के रेंज टाइप, इस एफवीजी एरिया को कह लें या सप्लाई एरिया को कह लें, मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, यहाँ पे एफवीजी भी है और एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, और अब वाली क्लासेस में मैंने ये चीज ऐड कर दी है कि इनसाइड बार ऑर्डर ब्लॉक्स कौन कौन से ट्रेड हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने ऐड कर दी है। तो ये जो है वो मार्केट दोबारा यहाँ से स्ट्रांगली गिरी है। ठीक है, यहाँ से स्ट्रक्चर इसने शिफ्ट किया है, शिफ्ट करते ही इसने अपने एफवीजीज को उठाना शुरू किया, जो कि करीब करीब इस जगह पे था। ठीक है, इस जगह पे इसने अपने एफवीजीज को उठाना शुरू किया है। एफवीजी को उठा के अब ये नियर टू टारगेट है कि फर्स्ट टारगेट ये ले जो 2001-2 पे खड़ा है। ठीक है, और नियर है कि सेकंड टारगेट वही 1973 वाला ले। H1 में ये चीज नजर आई है, और मजीद अगर आप जोन्स भी मार्क करना चाहें तो ये जोन पड़ा है। ठीक है, ये H1 का ये वाला जोन पड़ा है। अब देखिए, डेली में आपको नजर आ रहा था कि मार्केट इस बड़े एफवीजी से गिर रही थी,
ये बड़ा एफवीजी डेली का था ना, जब इस बड़े एफवीजी से गिर रही है डेली में, तो फिर H1 में बीरिश देखना है। अब पता चला कि फादर टाइम फ्रेम सेल बता रहा है, तो H1 में ट्रेंड बुलिश होने के बाद भी आप उसको रिवर्सल डेली के एफवीजी से रिवर्सल के तौर पर सेल में देख सकते हैं। ये चीज फादर और मदर और सन टाइम फ्रेम में मैं समझा रहा था। फादर टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम है जो बता रहा है एफवीजी से मार्केट गिरने वाली है। मदर टाइम फ्रेम H1 टाइम फ्रेम है जिसको हम बीरिश देखेंगे क्योंकि फादर बीरिश बता रहा है। और सन टाइम फ्रेम वो है जिसमें एंट्री प्लान करते हैं हम, अपना एंट्री मॉड्यूल देखते हैं छोटा मिनट 5। वो तो तब देखेंगे जब हमारे मार्केट इस जोन में आएगी, या अभी ये जो एफवीजी से गिरी है तब देखना था, ठीक है। अभी एफवीजी से गिरी है तब देखना है, या फिर मजीद ऊपर जाए तो हम इसमें तो देख सकते हैं। और डेली में मार्केट बीरिश है, बुलिश है, ये बात आपकी ठीक है उमर फवाद भाई, लेकिन ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप की हुई है और कम से कम टारगेट 1973 है, ये वाला 1973 है। इस टारगेट तक हम इसको बीरिश देख सकते हैं। और अगर हम H4 या H1 देखें तो स्विंग्स भी बीरिश में है, ये देखें। तो ये आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, ये इस तरह से स्विंग्स बन सकते हैं, ठीक है। ये मैं समझाना चाह रहा था, इस तरह से ये स्विंग इस तरह से प्रिडिक्टेबल है। तो ये चीज आपकी मेजर टाइम फ्रेम से माइनर टाइम फ्रेम तक इफेक्ट करती है, डेली से छोटे टाइम फ्रेम में कब कैसे आना है। ये क्लियर हो गया आपका। अब अगर किसी भाई का क्वेश्चन है ऑल वेबिनार के बारे में तो पूछ सकता है, रिकॉर्डिंग कैंड कर